तो आज हम टोटल सारे प्रश्नों को हिस्ट्री के कंप्लीट करके ही वीडियो को समाप्त करेंगे। 44वां नंबर सवाल है, 44 नंबर। सूतिया नागखंड राज्य का विस्तार था। तो सूतिया नागखंड राज्य का विस्तार कहाँ तक था? प्रायः समस्त झारखंड क्षेत्र में था। केवल पलामू में नहीं था, केवल संथाल परगना में नहीं था, केवल छोटा नागपुर में नहीं था, लगभग जो है समस्त झारखंड क्षेत्र में सूतिया नागखंड राज्य का विस्तार था। 45वां नंबर सवाल है, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1589 ईस्वी में पलामू के चेरोवंशी शासक भागवत राय यानी रणपत चोरू के विरुद्ध अभियान किया था? इसका आंसर हो जाएगा राजा मान सिंह। रामगढ़ राज्य के किस शासक ने पद्मा को अपनी राजधानी बनाया? तो पद्मा को राजधानी किसने बनाया था? ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने पद्मा को अपनी राजधानी बनाया था। 60वां नंबर सवाल है, झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो झारखंड निर्माण आंदोलन से सारे प्रश्नों को मैंने कंप्लीट कराया है, उसे आप जरूर देखिएगा वीडियो को। झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो झारखंड पार्टी की स्थापना की थी जयपाल सिंह मुंडा ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। तो यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि पीडीएफ जो है थोड़ा ब्लर हो जा रहा है जूम करने से, इसलिए जूम नहीं कर रही हूँ मैं। मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयान ने हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण कब किया था? तो ये डेट याद रखने वाली क्वेश्चंस है, इसे अलग से आप नोट कर लीजिए ताकि जो है अगर याद नहीं हो तो बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1340 ईस्वी में। 62वां नंबर सवाल है, पोरहाट नरेश घनश्याम सिंह ने लॉर्ड हेस्टिंग की अधीनस्थ संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया और कंपनी के अधीनता स्वीकार कर ली? इसका आंसर होगा 1820 ईस्वी में। 47वां नंबर सवाल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक त्रयी में शामिल नहीं थे। मतलब देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना में 3 व्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसमें से एक नहीं है पूछा जा रहा, तो वो जयपाल सिंह मुंडा नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किसने की थी? विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और ए.के. राय ने। कब की थी? 1973 में। 1973 में स्थापना 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे जिसने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की स्थापना की थी? वो थे विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और ए.के. राय। जबकि झारखंड पार्टी जो है उसकी स्थापना की थी जयपाल सिंह मुंडा ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयपाल सिंह मुंडा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना में जयपाल सिंह मुंडा का योगदान नहीं है। नेक्स्ट है 48 नंबर सवाल, निम्न में से किस स्थान पर असहयोग आंदोलन के तहत धोबियों का बहिष्कार किया था? धोबियों ने बहिष्कार किया था, सॉरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाईबासा चक्रधरपुर। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। चाईबासा चक्रधरपुर में धोबियों का बहिष्कार हुआ था। कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन कब किया गया था? कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1837 ईस्वी 1837। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 63rd नंबर सवाल है, किसने सुतियांबे के स्थान पर चुटिया को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की स्थापना की, मतलब राजधानी बनाया था? तो राजधानी जो है चुटिया के स्थान पर छोटा नागपुर खास की राजधानी जो है किसने? सुतियांबे के स्थान पर चुटिया बनाया था किसने? प्रताप राय ने। तो ये पूरा जो है मैंने बताया कि सुतियांबे था, उसके बाद जो है प्रताप राय ने इसका चुटिया कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे बदल गया, दुर्जन साल ने किसका किया, भीमकर्ण ने किसका किया, ये सभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया हुआ है। किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की? तो झारखंडी सुल्तान किसे कहते हैं? आदिल शाह द्वितीय को। करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, यह नारा किसका है? करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। 50वां नंबर सवाल है, छोटा नागपुर खास के नागवंश के संस्थापक कौन थे? तो नागवंश की स्थापना किसने की थी? फनी मुकुट राय ने। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? सुतियांबे ने, जिसे प्रताप राय ने चुटिया कर दिया था बदलकर। आगे बढ़ते हैं। 51वां नंबर सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर कहाँ की जेल में नजरबंद किया गया था? तो इसका आंसर ये है हजारीबाग जेल। इसका आंसर जो है हजारीबाग नहीं है, भागलपुर जेल में रखा गया था। किन्हें? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को भागलपुर जेल में रखा गया था। किस देशभक्त ने देशेर कथा की रचना की है? तो देशेर कथा की रचना की है सखाराम गणेश देउस्कर ने। 66वां नंबर सवाल है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस ओर से हुआ? तो ये जो है पिछली जेपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, जिसका आंसर उन्होंने गलत टिक किया था, बाद में प्रश्न को हटा दिया था। इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम।
गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्यकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड क्षेत्र को क्या कहा है? तो फाहियान ने जो है बहुत ही अच्छा नाम दिया है, वो है कुक्कुटलाड। कुक्कुटलाड कहा है किसने? फाहियान ने। नीलांबर शाही तथा पीताम्बर शाही ने 1857 में कहाँ विद्रोह किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पलामू क्षेत्र। नीलांबर पीताम्बर आपने सुना होगा, तो दो भाई थे, इन्होंने 1857 की क्रांति में पलामू क्षेत्र से विद्रोह किया था। नेक्स्ट है झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल यानी जैक का गठन कब हुआ था? झारखंड एरिया JAAC यानी झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त 1995 ईस्वी को। 54वां नंबर सवाल है बिहार के मुगल सूबेदार, एक मिनट हटा देती हूँ, हाँ, बिहार के मुगल सूबेदार इत्तिफाक खां के आदेश पर जबरदस्त खां ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब किया था? तो इससे पहले भी इस प्रश्न को हमने देखा, तो ऑप्शंस के हिसाब से आंसर ए दिया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा तो 1641 दिया हुआ था। खैर एनीवे, इस प्रश्न को आप एक बार कंसीडर कर लीजिए, आंसर इसका क्या है अच्छे से। जिसमें मुझे कन्फ्यूजन होगा मैं आपको बता दूंगी, ताकि आप एक बार अपना कन्फ्यूजन भी दूर कर ले और गलत टिक कर ना आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 69वां नंबर सवाल है पलामू के चेरोवंशी शासक मेदिनी राय ने किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोईसा को लूटा? और दोईसा को लूटा और लूट के समान, एक सेकेंड दोस्तों, तो प्रश्न है 69वां नंबर सवाल, पलामू के चेरोवंशी शासक मेदिनी राय ने किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोईसा को लूटा और लूट के सामान में पत्थर का एक विशाल फाटक, जिसे नागपुरी दरवाजा या नागपुरी द्वार कहते हैं, भी शामिल था, जिसे मेदिनी राय ने पलामू के नए किले में लगवाया? तो वो शासक कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह के शासनकाल में चेरोवंशी शासक मेदिनी राय ने जो है छोटा नागपुर पर हमला किया था और जीत के सामान में जो है नागपुरी दरवाजा उठाकर ये ले गए थे और नए पलामू के किले में इसे लगाया। तो पलामू में 2 किले हैं, पहला है, अब तो ये लातेहार जिला में पड़ता है, तो पलामू का किला 2 किला है, नया किला और पुराना किला। पुराने किले का स्थापना किया था प्रताप राय ने और नए वाला का स्थापना किसने किया? मेदिनी राय ने। मेदिनी राय जो है औरंगजेब के शासन का समकालीन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 70वां नंबर सवाल देखते हैं, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके संस्थापक थे थियोडोर सूरीन। ये जो है प्रश्न आपको कर लेना चाहिए अगर आपने झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन पढ़ा होगा। मैंने जो है ऑब्जेक्टिव सारे कंप्लीट कराए हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको अगर मन हो तो वीडियो को देख सकते हैं, चैनल विजिट कीजिए, उसमें बहुत सारे वीडियो है। नेक्स्ट है 55वां नंबर सवाल है, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो वो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 56वां नंबर सवाल है, 1 जुलाई 1938 में मुस्लिम लीग नामक एक उर्दू पत्रिका का प्रकाशन किस स्थान से शुरू किया गया? 1 जुलाई 1938 में मुस्लिम लीग नामक एक उर्दू पत्रिका का प्रकाशन किस स्थान से शुरू हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा डाल्टनगंज। डाल्टनगंज कहाँ पड़ता है? पलामू में। 71वां नंबर सवाल देखते हैं, हूल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हूल झारखंड पार्टी की स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में और इसके संस्थापक कौन थे? जस्टिन रिचर्ड। बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1917 में रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की स्थापना की है? इसका आंसर कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। तो ये रांची में कैद थे, पिछले प्रश्न में हमने देखा। तो अबुल कलाम आज़ाद ने जो है अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की स्थापना की है। 1 जुलाई उसके बाद है 73rd नंबर सवाल है, किस मुगल बादशाह के समय में 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ? तो वो थे अकबर। अकबर के शासनकाल में जो है वास्तविक संबंध स्थापित हुए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो एक और प्रश्न देख लेते हैं। 57 नंबर, रामगढ़ अधिवेशन जो कि 19-20 मार्च 1940 को हुआ था, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? वो 53वां अधिवेशन था। तो झारखंड की धरती में एकमात्र अधिवेशन है जो कांग्रेस का हुआ था, वो था रामगढ़ अधिवेशन। ये इसका डेट भी याद रखिए, 19 से 20 मार्च 1940 को हुआ था। ये कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आजाद ने की थी। आगे बढ़ते हैं गाइस,
नेक्स्ट है 58 नंबर सवाल है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसे पलामू का राजा घोषित किया गया था? तो पलामू का राजा घोषित किया गया था धनी सिंह खरवार को। अगर आपको दिख नहीं रहा तो आप सुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है धनी सिंह खरवार। 59 नंबर सवाल है, छोटा नागपुर क्षेत्र का प्रथम क्रांतिकारी कौन था जो अंग्रेजों से संपर्क में वीर गति को प्राप्त हुआ? घुमा फिरा कर इस प्रश्न को पूछा गया है। इससे पहले भी एक प्रश्न हमने किया जिसमें झारखंड का पहला क्रांतिकारी पूछा गया है। तो अगर ऑप्शंस ये नहीं रहता तो क्या होता? तिलका मांझी। और ऑप्शंस इस तरीके का तिलका मांझी नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धू भगत, वीर बुद्धू भगत इसका आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल है, 1939 में किस संस्था का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया? तो एक संस्था थी जो थी छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। इसके संस्थापक कौन थे? थियोडोर सूरीन थे। और इसे जो है 39 में इसका नाम बदल दिया गया आदिवासी महासभा। 1592 ईस्वी में राजा मान सिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। राजा मान सिंह ने परकोटा और महल वाले नगर का क्या नाम रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर नगर। उसके ने इसका जो नाम रखा वो अकबर नगर रखा, अकबर के शासनकाल में था। तो इस तरीके से याद रखिए, अकबर नगर उसने नाम रखा था। नेक्स्ट है 76 नंबर सवाल है, ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ था? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ये 1948 ईस्वी होगा, इसका आंसर 1948। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने रामगढ़ राज्य पर किस वर्ष अपना कब्जा कर लिया? तो रामगढ़ राज्य पर कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने 1772 में। 1772 मैं लिख दे रही हूँ इसलिए ताकि अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? तो दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? दर्प नारायण सिंह। और पहली की काशीनाथ सिंह, ये मैंने पहले ही बताया है, काशीनाथ सिंह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड राज्य का गठन इतिहास का महानायक माना जाता है। झारखंड राज्य गठन के इतिहास का महानायक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पलामू के चेरोवंशी शासक में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा मेदिनी राय। मेदिनी राय जो है पलामू चेरोवंशी का शासनकाल का स्वर्ण युग माना जाता है मेदिनी राय के शासनकाल को, और ये जो है औरंगजेब के समकालीन था। नेक्स्ट है, किस मुगल सूबेदार के हाथों 1615 ईस्वी में छोटा नागपुर खासकर नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार हुआ और राजधानी दिल्ली भेजा गया? तो दुर्जन साल जो है किसके शासनकाल में, सॉरी शासनकाल नहीं पूछा जा रहा है, ये तो जहांगीर के शासनकाल में गिरफ्तार हुआ था। ये पूछ रहा है सूबेदार उस समय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम खां। मुगल सूबेदार इब्राहिम खां के हाथों जो है 1615 ईस्वी में छोटा नागपुर खासकर नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार हुआ था और राजधानी दिल्ली भेजा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जिसने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलिक छज्जू, यानी छज्जू मलिक इसका आंसर है। मुंडा राजा की संज्ञा किसे दी जाती है? जयपाल सिंह मुंडा को मुंडा राजा कहा जाता है। झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण का कार्य प्रारंभ किया? तो मुंडाओं ने जो है राज्य निर्माण का कार्य सबसे पहले प्रारंभ किया था। उसके बाद देखते हैं 96 नंबर सवाल, 1834 ईस्वी में भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गंगा नारायण सिंह ने भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। और भूमिज विद्रोह को क्या कहते हैं? गंगा नारायण का हंगामा भी कहते हैं। स्वर्ण संघ की स्थापना कहाँ की गई थी जिससे प्रसिद्ध क्रांतिकारी वरिंद्रनाथ घोष जुड़े हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा दुमका। दुमका जो है क्रांतिकारियों का एक केंद्र, महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। यहाँ पे जो है बम बनाने के भी काम होते थे। सिलेरबाड़ी जो है यहाँ के बहुत फेमस है। नेक्स्ट है 98 नंबर सवाल, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो यह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। उल गुलान विद्रोह बिरसा मुंडा के विद्रोह को कहा जाता है। उल गुलान का क्या अर्थ है? महान क्रांति। नेक्स्ट है 99, चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर सवाल है, किसने स्वयं को राजा घोषित किया और ब्रिटिश सरकार जमींदार को कर नहीं देने का आह्वान किया? लोगों पर लगान तय किया, उन्हें रसीद दिए और लगान की वसूली करना शुरू कर दिया। तो ऐसा काम किसने किया था? रघुनाथ महतो ने दिया था अपने भागीरथ मान विद्रोह के दौरान। और भागीरथ मान जी जो है किस आंदोलन से जुड़े हुए? खरवार विद्रोह से जुड़े हुए। यात्रा भगत छोटा नागपुर में किस आंदोलन के मुख्य सूत्रधार थे? तो यात्रा भगत का संबंध किससे? ताना भगत आंदोलन से। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। और ताना भक्तों को जो है गांधी जी ने अपना प्रिय शिष्य माना है। ताना भगत आंदोलन जो है बिरसा आंदोलन हुआ था, उसका ये विस्तार रूप माना जाता है।
ताना भगत आंदोलन की एक और खासियत है कि इन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था और ये असहयोग आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर सवाल देखते हैं। खरवार विद्रोह भागीरथ मांझी के नेतृत्व में कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1874 में। 1874, कहीं पे 1875 भी दिया रहता है, तो 4-5 लेकर चलती हूँ मैं, तो 4 बहुत सारी जगह पे स्रोत में 4 मिलता है। इस बुक में 5 दिया हुआ है, तो आप अपने दिमाग के अनुसार टिक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज सरकार ने सेना के ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय कलकत्ता से रांची स्थानांतरित किया। कब किया? तो इसका स्थापना जो है अप्रैल 1942 ईस्वी में। अंग्रेज सरकार ने सेना के ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय जो है कलकत्ता से रांची स्थानांतरित कर दिया था अप्रैल 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरा अभियान यानी छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य के विरुद्ध के नेता इब्राहिम खां को कौन सी उपाधि दी? तो इब्राहिम खां मतलब थे जो मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरा अभियान के नेता इब्राहिम खां को कौन सी उपाधि दी थी? तो फाते जंग यहाँ लिखा, या फाते जंग भी हो सकता है। नेक्स्ट है, तो 83 नंबर हमने कर लिया था। 84 देखते हैं। सरायकेला रियासत के मूल एवं मातृ राज्य का क्या नाम था? सरायकेला रियासत के मातृ राज्य का नाम क्या था? पोरहाट। 102 नंबर सवाल है। बिहार झारखंड क्षेत्र में कुषाण सम्राट कनिष्क के किस क्षत्रप के नियंत्रणाधीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा वंशफर। 85 नंबर सवाल है। राजा मानसिंह के उड़ीसा अभियान के क्रम में सिंहभूम से गुजरने पर मुगलों की अधीनता स्वीकारने और राजा मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल होने वाले पोरहाट के सिंहवंशी राजा का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा ए, रंजीत सिंह। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बागुन सुमरई। 103 नंबर सवाल है। झारखंड क्षेत्र के विल्किंसन कानून कब पारित हुआ था? झारखंड क्षेत्र में विल्किंसन कानून जो है 1834 ईस्वी में पारित हुआ था। झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? 1767 ईस्वी में। नेक्स्ट है 155 नंबर सवाल। तमाड़ में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व रुदु कोंता ने कब किया था? रुदु कोंता ने कब किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1919 से 20 में। इसका आंसर मुझे एक सेकेंड में एक बार चेक कर लेती हूँ। इसका आंसर थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। एक 106 नंबर सवाल है। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हमने पहले देख लिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, खुटकट्टी भूमि व्यवस्था पर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई। यह अधिनियम कब आया था? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ईस्वी में आया था और इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेपीएससी में। तिलका मांझी का आंदोलन कब हुआ था? तो तिलका मांझी जो है झारखंड के प्रथम वीर शहीद है और इन्होंने इनकी तिलका मांझी का विद्रोह है 1785 में। अगर आप लूसेंट को फॉलो करेंगे तो 84 आंसर होगा, बाकी सब बुक में दिया हुआ है 85, तो मैंने 85 बताया। किसान सभा की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? तो किसान सभा की स्थापना जो है 1930 ईस्वी में की थी और ठेबले उरांव ने की थी। किसान सभा की स्थापना ठेबले उरांव ने की थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष थे ठेबले उरांव, जबकि इसके जो सचिव थे पॉल दयाल थे। नेक्स्ट है, उड़ीसा का एक शासक जिसने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था, तो वो कौन थे? कपिलेंद्र गजपति। ऑप्शन नंबर ए। पलामू के किस चेरोवंशी शासक के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा मेदिनी राय। 108 नंबर सवाल हो चुका है। 109 देखते हैं। खरवार आंदोलन कहाँ हुआ?
खरवार विद्रोह कहाँ हुआ? नेक्स्ट सवाल है 109 नंबर, खरवार आंदोलन कहाँ हुआ था? तो खरवार विद्रोह कहाँ हुआ था? संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। और खरवार विद्रोह अगर पूछा जाए तो किसके नेतृत्व में हुआ था और कब विद्रोह हुआ था? तो 1874 ईस्वी में, 1874 में हुआ था। और इसके जो मुख्य व्यक्ति कौन थे? तो वो थे भागीरथ मांझी, नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी थे। नेक्स्ट है 110वां नंबर सवाल, चेरो आंदोलन कब हुआ था? चेरो आंदोलन जो है 1800 से 1802 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 110 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 91वां नंबर सवाल हमने देख लिया है। 92nd नंबर देखते हैं, पलामू के चेरो वंश की स्थापना हुई थी। चेरो वंश की स्थापना कब हुई थी? 16वीं सदी में। 111 नंबर सवाल है, मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को कैदी बनाकर किस किले में रखा था 12 वर्षों तक? तो वो था ग्वालियर का किला। तो हमने अभी तक 111 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। अभी देखते हैं कितना है, तो 171 प्रश्न है। तो चलिए जल्दी से उसे भी समाप्त कर लेते हैं। झारखंड में आदि मानव की उपस्थिति होने का आरंभिक साक्ष्य मिलता है। तो आदि मानव के आरंभिक साक्ष्य कहाँ मिलता है? पूरा पाषाण काल से ही मिलता है। झारखंड में ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र था। ताम्र पाषाण संस्कृति का केंद्र कहाँ पे था? तो ये सिंहभूम क्षेत्र में। 128 नंबर सवाल है, किस वर्ष झारखंड में जमींदारी पुलिस की शुरुआत हुई थी? जमींदारी पुलिस की शुरुआत झारखंड में कब हुई थी? तो एक सेकंड देखिए, 127वां नंबर प्रश्न जो नीचे छूट गया है, तब हम एक ही साइड पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे साइड करेंगे। तो चलिए इधर से ही कंप्लीट करते हैं। 112 हो चुका है, 13 भी हो गया है। अब हम 114 नंबर को देखते हैं। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए? तो आंसर हो जाएगा रांची जिले से। सैनिक जय मंगल पांडे के निर्देशन में 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी? जय मंगल पांडे के नेतृत्व में डोरंडा क्षेत्र में। नेक्स्ट है 116वां नंबर सवाल, शेरशाह का एक सेनापति जिसने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारत चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था, वो कौन था? तो वो था खवास खान। 116 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 खवास खान। देवगढ़ षड्यंत्र केस में गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य और तेजेंद्र चंद्र घोष। 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 118 को देखते हैं, रामपुर की लड़ाई, रामपुर जो वर्तमान रामगढ़ है, की लड़ाई में किसने किसको पराजित किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुगल बादशाह अकबर की सेना ने मुगल विरोधी अफगान जुनैद कुर्रानी को पराजित कर दिया था। 119 है, छोटा नागपुर खास का पहला नागवंशी शासक कौन था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की? तो वो कौन था? भीमकर्ण था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है भीमकर्ण। 120वां नंबर सवाल है, किसने कहा इंद्रवाहक की नदियों में हीरे प्राप्त किए जाते थे? तो इसका जो किसने कहा था कि इंद्रवाहक की नदियों में हीरे प्राप्त किए जाते थे? तो वो था कौटिल्य। उत्तर मुगल काल में झारखंड किसके आक्रमण से त्रस्त था? उत्तर मुगल काल में झारखंड किसके आक्रमण से त्रस्त था? तो वो हो जाएगा मराठों के आक्रमण से झारखंड त्रस्त था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहे? तो वो था हजारीबाग जेल। कोल विद्रोह के नेता बुद्धू भगत अपने भाई, बेटे, भतीजे एवं 150 अनुयायियों के सहित अंग्रेजी सेना के बंदूकधारियों के हाथों मारे गए। इस सेना का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कैप्टन इम्पे। नेक्स्ट है, तिलका मांझी को कहाँ पे फांसी दी गई थी? तो वो स्थान था भागलपुर। एक 125वां नंबर सवाल है, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में छोटा नागपुर 1585 ईस्वी में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया गया, उसे हराया तथा उसे मुगलों के अधीनस्थ बनाया, मतलब मुगलों की अधीनता स्वीकार करने पे मजबूर किया। तो वो कौन था? इसका आंसर हो जाएगा शहबाज खां कम्बू। तो अकबर के समय में सेनापति कौन था? शहबाज का कम्बू था, जिसने मुगल सेना में 1885 ईस्वी में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया और उसे हराया तथा उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने पे मजबूर किया। नेक्स्ट 126वां नंबर सवाल, झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत किसने किया? तो मराठों ने किया। 127वां नंबर सवाल है, झारखंड का भौगोलिक स्थिति क्या है? तो झारखंड की भौगोलिक स्थिति कितने हैं? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट
15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 20 मिनट और 50 सेकंड से 88 डिग्री 4 मिनट और 44 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य। 128वां नंबर सवाल देखते हैं। किस वर्ष झारखंड में जमींदार पुलिस की शुरुआत हुई? तो झारखंड में जमींदार पुलिस की शुरुआत कब हुई? 1806 ईस्वी में। छोटा नागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी कहाँ स्थित थी? तो छोटा नागपुर के नागवंश की पहली राजधानी थी सुतियांबे, जिसे सुतियांबे से चुटिया किया गया प्रताप राय के द्वारा। राजधानी दिल्ली में मुगल बादशाह जहांगीर के मनोरंजनार्थ एक बाघ से निहत्था लड़ता हुआ पलामू का कौन सा चेरोवंशी राजा मारा गया? तो वो चेरोवंशी राजा भागवत राय था। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? तो इसको मुरंड कहा गया है, मुरंड देश। किसकी मध्यस्थता में 1928 ईस्वी में टाटा के मजदूरों के करीब 3 महीने 15 दिन लंबी हड़ताल को समाप्त किया गया? तो वो कौन था जिसकी अध्यक्षता में ये हड़ताल समाप्त की गई? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति के आर नारायणन ने कब हस्ताक्षर किया? इसका आंसर हो जाएगा 25 अगस्त सन 2000 ईस्वी को। सिमको हत्याकांड कब हुआ? सिमको हत्याकांड कब हुआ था? झारखंड में चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व कब हुआ? चुआड़ भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? तो चुआड़ भूमिज विद्रोह जो है वीरभूम क्षेत्र में हुआ था। छोटा नागपुर क्षेत्र का प्रथम क्रांतिकारी कौन था जो अंग्रेजों के साथ संघर्ष में शहीद हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धू भगत। निम्न में से किस स्थान पर असहयोग आंदोलन के तहत धोबियों का बहिष्कार हुआ था? तो ये जो है क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। इसका आंसर हो जाएगा चाईबासा चक्रधरपुर। संथाल परगना क्षेत्र में किस महिला क्रांतिकारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो संथाल परगना में सैल बाला राय ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 139 नंबर सवाल है। चेरो आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? तो चेरो आंदोलन जो है कहाँ हुआ था? पलामू के जंगलों में। यात्रा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के सूत्रधार थे? तो यात्रा भगत जो है ताना भगत आंदोलन के सूत्रधार थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तमाड़ विद्रोह जो है 6 चरणों में हुआ था, जिसमें से ऑप्शन का आंसर है 82। भोलानाथ ने इसका नेतृत्व किया था 82 वाले तमाड़ विद्रोह का। असहयोग आंदोलन के समय बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का किस नेता की नियुक्ति हजारीबाग के लिए की गई थी? असहयोग आंदोलन के समय बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी समिति द्वारा किस नेता की नियुक्ति हजारीबाग क्षेत्र के लिए की गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बजरंग सहाय। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 16वां अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है, 16वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरला देवी ने। तो गाइस पीछे जो है गाना स्टार्ट हो गया है, आई होप रिकॉर्डिंग में ना आ रहा हो। तो 146वां नंबर सवाल करते हैं। बिहारी छात्र सम्मेलन का 15वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहारी छात्र सम्मेलन का 15वां अधिवेशन तो गाइस तमाड़ विद्रोह जो है 6 चरणों में हुआ है, डाल्टनगंज में हुआ था। चरण जो है 1819 अधिवेशन 15वें अधिवेशन की अध्यक्षता इसमें जो डी ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। 1819 से 1821 ईस्वी होगा और इसमें विभिन्न लोगों ने नेतृत्व किया था, जिसमें से रुद्र मुंडा और घंटा मुंडा को छोड़कर सभी प्रमुख विद्रोही जो है नेता गिरफ्तार हो गए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूकन सिंह। इसका आंसर जो है 1849 से 1821 के विरुद्ध सर्वप्रथम झारखंड में किस शहर में पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो आप याद रखिएगा इसका 1819 से 1821 ईस्वी होगा। तमाड़ विद्रोह के चरण जयमंगल पांडे के नेतृत्व में कहा 1857 के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी है, रिपीटेड है। इसका आंसर हो जाएगा डोरंडा। हमने इससे पहले भी किया हुआ था। चुआड़ भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो चुआड़ भूमिज विद्रोह जो है 1798 ईस्वी में हुआ था। 16वां बिहारी छात्र अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो 16वां नंबर कहाँ हुआ था? 15वां तो हमने देख लिया डाल्टनगंज में हुआ था, जबकि 16वां जो है हजारीबाग में हुआ था। 16वां हजारीबाग में। और अध्यक्षता किसने की थी? सरला देवी ने। बिरसा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक चुना? तो बिरसा मुंडा ने, तो ये देखिए बिरसा मुंडा ने जो है इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग क्वेश्चन है।
इसमें सुतिया पान दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 154 नंबर, गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र गौड़ के किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था? तो वो गौड़ शासक कौन था? शशांक था। 1660 ईस्वी में बिहार में किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता था? तो वो कौन था? दाऊद खां। छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना कब हुई थी? छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना 1954 में हुई थी और इसके संस्थापक थे सुखदेव सिंह। ऐसा किस तरीके से याद रखिएगा कि छोटा नागपुर संयुक्त संघ, पूरा छोटा नागपुर अगर संयुक्त संघ बना ले तो सुखी से रहेंगे यहाँ के लोग, सुखदेव, इस तरीके से याद रखिए, सुखदेव महतो। नेक्स्ट है 157 नंबर सवाल, झारखंड का कौन सा जिला देवघर क्रांतिकारी दल की कार्रवाइयों का केंद्र था? छोटा नागपुर क्रांतिकारी दल का नेतृत्व, मतलब झारखंड का कौन सा जिला देवघर क्रांतिकारी दल का कार्यवाहियों का केंद्र था? तो वो था संथाल परगना। ये तो आप ऐसे भी कर सकते हैं देखकर। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? बिरसा आंदोलन का मुख्यालय जो है खूंटी जिला। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? खूंटी जिला में हुआ था। तमाड़ में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व दुखन मांझी ने कब किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1860 ईस्वी में। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने वाले अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था? तो बिरसा मुंडा को अंग्रेज अधिकारी मेयर्स ने गिरफ्तार किया था। देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण कब हुआ था? वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था 1596 में। श्री दीनबंधु सिंह के नेतृत्व में भूमिज राष्ट्रीय आंदोलन कब शुरू हुआ था? भूमिज क्षेत्रीय आंदोलन कब शुरू हुआ था? श्री दीनबंधु सिंह के नेतृत्व में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1930 ईस्वी। तो ज़्यादा बोल बोल के मैं थक गई हूँ, इसलिए गड़बड़ ज़्यादा कर रही हूँ। 163 नंबर सवाल है, 1857 ईस्वी में विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? देवघर में हुई थी, रोहिणी नामक स्थान पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, देवघर, रोहिणी में। लाल सेना का गठन कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1971 में। उसके बाद है दिनेश मानकी के नेतृत्व में झारखंड क्षेत्र में कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह जो है 1931-32 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1831-32। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो अभी हमने देखा 31-32 में हुआ था कोल विद्रोह। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सर्वप्रथम झारखंड में किस शहर में पूर्ण हड़ताल हुआ था? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, झरिया। जबरा पहाड़िया कौन है? तो तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया कहा जाता है। तिलका मांझी ने कब विद्रोह किया था? तिलका मांझी का विद्रोह जो है 1785 ईस्वी में। तो इसका आंसर जो है कभी कभी जो है थोड़ा सा उल्टा पुल्टा भी आपको मिल सकता है, क्योंकि झारखंड की बुक से मुझे लगता है यहाँ के बुक बनाने वाले खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। अगर लूसेंट देखेंगे आप तो 1784-85 दिया रहेगा, कहीं पे 85 रहता है, कहीं पे 83 डाल देता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग 85 ही मानते हैं, तो मैं भी वही बता रही हूँ। हरिहर महतो के नेतृत्व में झारखंड में किस स्थान पर वन सत्याग्रह शुरू हुआ था? तो वन सत्याग्रह जो है सिंहभूम क्षेत्र में शुरू हुआ था। रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह का रांची में नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, बरेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी दोनों ने नेतृत्व किया था। सुमेलित कीजिए, स्थान और क्षेत्र कौन से क्षेत्र से संबंधित है? कौन? तो पहला देखिए, सरस्वती देवी का संबंध हजारीबाग से था, बिल्कुल सही। जमवंती देवी दुमका, राजेश्वरी सरोजदास पलामू, तो ये तीनों जब हो ही गया तो एक कौन बची? मीरा देवी जो गिरिडीह से संबंधित है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पलामू के चेरों का विद्रोह भूकन सिंह के नेतृत्व में कब हुआ था? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओहो, इसका आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी। देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पूरनमल ने। निम्नलिखित में से कौन प्रथम व्यक्ति था जिसने झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की? तो वो व्यक्ति था रीता मुंडा या फिर रीसा मुंडा। कहीं पर रीता मुंडा मिलेगा, कहीं पर रीसा मुंडा, दोनों एक ही व्यक्ति है। झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख एत्रेय ब्राह्मण में किस नाम से मिलता है? तो वो था पुंड्र। एत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र नाम से झारखंड का उल्लेख मिलता है। 177 है, पृथक झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया। 15 नवंबर को किसका जन्म दिवस है? तो वह है बिरसा मुंडा। महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है, तो झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है पुंडरीक देश। महाभारत में जो है पुंडरीक देश के रूप में झारखंड का उल्लेख मिलता है। झारखंड के किस क्षेत्रीय राज्य के राजा को मुगल इतिहास ग्रंथों में जमींदार खान आला मास अर्थात हीरा खान का मालिक कहा गया है? तो वो कौन थे? वो व्यक्ति थे छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा। राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में
राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में कहां से तलाशी के दौरान अंग्रेजों को हथियार एवं गोला बारूद मिला था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलेरबाड़ी। अगर सिलेरबाड़ी तो ऑप्शन में है नहीं, रोहिणी ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। झारखंड में सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह रोहिणी देवघर में हुआ था। क्वेश्चन पूछने वालों को बताना चाहिए कि कौन सा विद्रोह का बात है, लेकिन अगर आपने अच्छे से झारखंड जीके को पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा ऑप्शन देख के कि ये 1857 की क्रांति के विषय में पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू। नेक्स्ट है 182 पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पलामू में नीलांबर और पीतांबर नामक दो भाइयों ने जो है नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग में किस जनजाति में सक्रिय भूमिका निभाई थी? वो था संताल जनजाति। सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 ईस्वी में कहाँ मनाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है रांची में मनाया गया था। 1920 ईस्वी में डाल्टनगंज में हुए बिहार छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बिहार छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की थी CF एंड्रयूज ने। झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? तो वो था अकबर। झारखंड के राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? ग्वालियर में। कितने सालों तक? 12 सालों तक रखा गया था। जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, 5 साथियों के साथ। तो वो कब फरार हो गए थे? 9 नवंबर 1942 ईस्वी को। छोटा नागपुर केसरी किसे कहा जाता है? तो राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है। सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अर्जुन सिंह ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्जुन सिंह। 191 का क्वेश्चन क्या है? मुगल शासक अकबर ने झारखंड को अपना करदाता प्रदेश कब बनाया? तो 1950 सॉरी ये 1800 गलती से लिखा है, 1585 में। 1940 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? तो रामगढ़ में। किस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? गलत है। तो किस महिला ने? सरस्वती देवी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? मुगल काल में झारखंड को जो है खुखरा या कुकरा नाम से जाना जाता था। चतरा युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो चतरा युद्ध भी आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति से जुड़ा है और इस समय मेजर इंग्लिश या हिंग्लिश कहीं लिखा रहता है सेनापति ब्रिटिश सेनापति थे। किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? तो झारखंड स्वतंत्र हो गया किसकी मृत्यु के बाद? तो झारखंड में जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद झारखंड जो है स्वतंत्र हो गया। फनी मुकुट राय किस वंश से संबंधित था? तो ये नागवंश से संबंधित था। सर बुलंद खां ने आंदोलन के प्रदेश को कब अधीनस्थ किया? तो ये सोर नहीं है, स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई सर थी। बुलंद खां ने क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ 1724 ईस्वी में खुखरा प्रदेश को अपना अधीनस्थ बनाया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम आगे की ओर ही बढ़ रहे हैं, कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं। 199 है, झारखंड में सर्वप्रथम कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। रामगढ़ अधिवेशन के प्रवेश द्वार का नाम किसके नाम पर किया गया था? तो प्रवेश द्वार का नाम जो है बिरसा मुंडा द्वार किया गया था, बिरसा मुंडा द्वार। और नगर मजहर नगर भी होगा, एक सभा स्थल का नाम था मजहर नगर और प्रवेश द्वार का नाम था बिरसा मुंडा द्वार। लोकनायक की उपाधि किसे दी जाती है? तो वो है जयप्रकाश नारायण। ये जो है 1942 ईस्वी में हजारीबाग जेल में बंद थे और वहां से वे फरार हो गए थे। छोटा नागपुर उन्नति समाज में संस्थापक कौन थे? छोटा नागपुर उन्नति समाज, इसकी स्थापना में कौन संस्थापक थे? सबसे पहले शिबू सोरेन नहीं थे, जुएल लकड़ा नहीं थे, ये भी नहीं थे, सॉरी जयपाल सिंह मुन्ना नहीं थे, कार्तिक उराम नहीं थे कौन? जुएल लकड़ा। नेक्स्ट है 203 नंबर सवाल, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी थी सिसिया। तो 203 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंहभूम के किस सिंहवंशी शासक ने पोरहाट के नाम से नई राजधानी का गठन किया था? तो पोरहाट नाम से नई राजधानी की स्थापना काशीराम सिंह ने किया था। झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के समीपवर्ती राज्यों में से किस प्रदेश का एक हिस्सा था? तो वो था आटविक प्रदेश होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। 206 है, किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई? तो राजधानी रामगढ़ किसने बनाया था? दलेल सिंह ने। दलेल सिंह कौन है? वो खोटा के जो महान कवि है दलेल सिंह, पहले जो खोटा के रचनाकार इन्हें माना जाता है। 207 का आंसर क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की थी? समानांतर सरकार की स्थापना इन्होंने की थी सरवन नामक स्थान पर। तो ये झारखंड में पूछा जा रहा था, बलिया तामुलू के सतारा मत कर दीजिएगा, ये ऑप्शन देखकर भी आप एलिमिनेट कर सकते थे अगर आंसर नहीं पता था तो। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की थी? जे बार्थोलोमन ने की थी।
तो 208 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उर्दू पत्रिका कहाँ से शुरू हुई थी? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका आंसर हो जाएगा डाल्टनगंज। 201 है, सॉरी 210 है, सरायकेला रियासत के संस्थापक कौन थे? सरायकेला के संस्थापक थे विक्रम सिंह। इसे मैंने किस तरीके से याद किया, देखिए केला, केला क्या है, केला हम क्रम से खाते हैं, एक पहले खाते हैं, फिर 2 खाते हैं, फिर 3 खाते हैं, फिर 4 खाते हैं, तो इस तरीके से याद रखिए विक्रम सिंह। सरायकेला रियासत के संस्थापक कौन थे? विक्रम सिंह। महात्मा गांधी पहली बार हजारीबाग कब आए थे? तो महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए थे, रांची कब आए थे, हजारीबाग कब आए थे, जमशेदपुर कब आए थे, ये सभी जो है याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी पहली बार हजारीबाग आए थे सन 1925 ईस्वी में। चतरा की लड़ाई कब हुई थी? चतरा की लड़ाई कब हुई थी? ये बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर सन 1857 ईस्वी को। देवगन किला एवं कुंडेलवा किला का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? देवगन का किला और कुंडेलवा का किला। इसका आंसर होगा रक्षेल वंश। रक्षेलों की 2 शाखाएं आपको पता होगा, तो कहाँ चला गया प्रश्न, तो इसका आंसर क्या है? रक्षेल वंश। 213 का। 214 नंबर सवाल है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किसने की? 1968 में, तो वो है कार्तिक उरांव पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आदिवासियों का ईसाईकरण को इन्होंने विरोध किया था। 1940 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन झारखंड में संपन्न हुआ। कहाँ पे संपन्न हुआ? रामगढ़ में हुआ था, और ये 53वां नंबर का अधिवेशन था। कांग्रेस में एकमात्र, मतलब झारखंड में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है रामगढ़ में। 216 नंबर सवाल है, किस वर्ष छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी जीवन से मुक्ति मिली? तो वह है 1627 ईस्वी। इसे जो है 12 वर्षों तक कैद करके रखा था ग्वालियर के किले में। 217 नंबर सवाल है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हुए खुखरा प्रदेश को किस गवर्नर ने पुनः मुगल शासन के अधीन किया था? वो था सर बुलंद खां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1940 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। ऑप्शन नंबर सी। ताना भगत सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन से कब जुड़े थे? ताना भगत जो है सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन से राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया था? तो साहेबगंज क्षेत्र को जो है अशांत घोषित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड में कहाँ के सैनिकों ने निम्न में से सबसे पहले विद्रोह किया था? तो झारखंड में सबसे पहले सैनिकों ने, कहाँ के सैनिकों ने सबसे पहले विद्रोह किया था? आंसर हो जाएगा डोरंडा। झारखंड में 1857 के विद्रोह का मुख्य प्रेरक कौन था? ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दुर्जन साल को किसने गिरफ्तार किया था? तो कितने नहीं, दुर्जन साल को किसने गिरफ्तार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम का फतेह ने। चतरा युद्ध कब हुआ था? चतरा युद्ध बार 2 अक्टूबर होगा, यहाँ सारे ऑप्शन गलत है। 2 अक्टूबर 1857 होगा, इसमें सारे ही गलत दिए हुए, 22 अक्टूबर नहीं 2 अक्टूबर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो अभी हमने देखा हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, यानी कि हजारीबाग जेल में रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चतरा युद्ध का सेनापति कौन था? चतरा युद्ध का सेनापति था जय मंगल पांडे। तो याद रखिए एग्जाम में आपको जय हटाकर मंगल भी दिया जा सकता है। एक बार मैंने जब प्रश्न देखा तो मैं कंफ्यूज हो गई थी, मंगल पांडे यहाँ कहाँ से आ गया, पर ये जय मंगल पांडे है, तो यहाँ पे जय हटाकर मंगल पांडे भी दिया जा सकता है, इसलिए आप तैयार रहिएगा इस तरह के प्रश्नों के लिए। असहयोग आंदोलन के दौरान किस स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना डाल्टनगंज में हुई थी। एक प्रश्न आया था इस तरीके का, वहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने शायद गलत बता दिया कि यहाँ पे नहीं हुई थी, तो ध्यान रखिए यहाँ पे हुई थी, डाल्टनगंज में स्थापना हुई थी। 228 है, 1857 के किस नायक पर इनाम था? तो ये है 228 नंबर प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न है। संपूर्ण हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया है। 1857 के किस नायक पर इनाम था? तो पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह पर इनाम था। तो ये सारे प्रश्न जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। उत्तर माला भी आप देख लीजिए, लेकिन मैं बता दूं कि बहुत सारे जो इसमें गलत थे, तो मैंने उसमें से सही बताया हुआ है। ये देखिए, अगर गलती से कोई मिस्टेक भी हो गया होगा, क्योंकि मैंने इतना लंबा वीडियो कभी भी नहीं बनाया है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि दूसरे लोग को पता चल सके कि कोई प्रश्न गलत भी हो गया है। अगर वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि गलत ना हो। तो गाइस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लाइक कर देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और वीडियो बनाऊँ। तो हमने खत्म किया है झारखंड का इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इसके बाद हम ज्योग्राफी खत्म करेंगे, उसके बाद इसी तरीके से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।